हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर लवली स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार की बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं पेपर में कुछ भी ना आए तो क्या करें। यानी समाज शास्त्र के पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा, फिर आप क्या करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में गए, पेपर आपने देखा, आपने क्वेश्चंस को देखा और आपको कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता है, तब आप उस सिचुएशन में क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे देंगे। समाज शास्त्र के जो कमजोर छात्र हैं कैसे होंगे पास, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। समाज शास्त्र के स्टूडेंट आज के वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका कुछ कॉपी है, आंसर सीट जैसा कि देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कुछ आपका अलग प्रकार से कॉपी होगा, मैं आपको दिखा दूं। ये एक पेपर है आपका जो कि ऑफिशियल पेपर है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। ये पेपर आपका रहेगा। बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होगा वो कुछ अलग तरीके से रहेगा, लेकिन जो पेपर का पैटर्न होगा ये सेम ही होगा, सारी चीज़ें सेम ही होगी। मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये पेपर है क्लास 12 समाज शास्त्र 2023 और 24 बोर्ड का। पूर्णांक यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का है, सभी को पता है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 3 घंटा आपका पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो है जो परीक्षार्थी है यानी जो आप लोग हैं जो पेपर देंगे इसको पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो पेपर पैटर्न स्टूडेंट याद रखिएगा, ये सेम सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे आपके बुक से या क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता है। पेपर में आपको एक पेपर मिलता है ऐसे सिंपल सा, और आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको प्रश्न का आंसर भी नहीं पता है। लाइक आपके 4 तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय किसमें, सोशियोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी में आपका सबसे पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, और लास्ट में हमारा क्या हो गया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो ये 4 तरह के आपके समाज शास्त्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये कॉपी होगा। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है वो अलग प्रकार से होगी, और यहाँ पर जो कॉपी का फ्रंट पेज होगा, देखिए ये फ्रंट पेज सेम इसी प्रकार से आपका रहेगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। ये जो फ्रंट पेज है, ये फ्रंट पेज की काफ़ी वैल्यू है स्टूडेंट, याद रखिए। इसी से आधारित आपका सारे जानकारी लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का है। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगेगा जहाँ पर वो स्कूल का सेंटर आपका गया है। वह उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। यानी आपको कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन जो आप कॉपी में जो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं वो आप किस तरह से देंगे। सबसे पहले जो जानकारी है ये भरना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जो है आपकी जो कॉपी होगी वो बोर्ड एग्जाम में चेक नहीं होगी। चेक नहीं होगी इस तरह से नहीं चेक होगी क्योंकि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर अता पता नहीं है। अब आपका रोल नंबर नहीं अता पता है, आपने सब्जेक्ट का नाम नहीं डाला, पेपर कोड नहीं डाला है, तो आपका जो कॉपी है वो एज इट इज एग्जामिनर छोड़ देगा, चेक नहीं करेगा, और वहां पर आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन भैया आपको क्या है, पास होना है, फेल तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जानकारियां भरनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अनुक्रमांक हमने अंकों में लिखा है 10 अंक का। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में जैसा कि हमने कॉमा लगाकर लिखा है 1 0 9 5 3 4 6 2 3 1। उसके बाद देखिए विषय क्या है, समाज शास्त्र। आप लोगों का सब्जेक्ट है समाज शास्त्र का, आप पेपर दे रहे हैं तो समाज शास्त्र लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था आपका, पहले आपका होता था 2 भागों में, यानी सेक्शन ए बी का अलग अलग भागों में। अब केवल एक ही होता है दोनों भागों का, तो यहाँ पर हम केवल लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पत्र संकेतांक पूछा गया है, मैं दिखा दूँ आपको। ये पेपर रहेगा, पेपर कुछ अलग प्रकार से रहेगा। यहाँ पर ऐसा पेपर कोड दिया जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 323, क्या है 323 ब्रैकेट में आते देखिए AW। ये आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर कोड होता है। तो यहाँ पर अब अपना पेपर कोड डाल देंगे, यहाँ पर प्रश्न पत्र अंक के संकेतांक। उसके बाद देखिए क्या परीक्षा का दिन, जैसा कि आपका जो परीक्षा का दिन हो वहाँ पर ये डालना है मंगलवार या कोई भी। परीक्षा तिथि एवं पाली द्वितीय डालनी है, सभी को पता है। द्वितीय पाली में होता है आपका इंटरमीडिएट का। जो हाई स्कूल का होता है वो आपका क्या है, प्रथम पाली में होता है, यानी सुबह के मॉर्निंग में। केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पर हमने चैनल का नाम लिख दिया है। यहाँ पर जो आप पेपर जहाँ पर देने गए हैं वहाँ के स्कूल का आपको नाम लिखना है।
उसके बाद देखिए कक्ष निरीक्षक भरे, यानी जो कक्ष निरीक्षक यानी कि परीक्षा कक्ष में किस रूम में आप बैठे हुए हैं, जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, उसमें आप लिख दीजिए। फिर कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं, जिस कक्षा में आपके जो सर होंगे, जिसकी गाड़ी लगी होगी वहाँ पर उनका हस्ताक्षर होगा। जैसा कि यहाँ पर मेरा नाम है शिवम, तो मैं शिवम एग्जाम्पल के तौर पर लिख ले रहा हूँ। वहाँ पर वो यानी वो टीचर लिखेगा जो आपकी गाड़ी जिस क्या है रूम में लगी होगी। समझ में आ गया? तो ये जानकारी भरना इंपॉर्टेंट है, ये हर एक स्टूडेंट भर सकता है। बस ये जानकारी आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। जानकारी जब आप भर देंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आपका ये पेपर आ गया, देखिए ये आपका पेपर आ गया। अब आपको पेपर में कुछ भी नहीं पता है, अब इसका आंसर कैसे देंगे? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं दिखा दूँ आपको। सबसे पहले कॉपी को मैं पलट देता हूँ। ये देखिए कॉपी में सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको प्रश्नोत्तर क्या है संख्या डालना है। ये 2 डंडी आप खींच दीजिएगा ब्लैक स्केच से, जैसा कि ये देख सकते हैं आपके इसमें जो कॉपी में पटरी, उसके बाद जो कॉपी लिखने के लिए अनिवार्य चीज़ें मैं दिखा दूँ आपको। एक पटरी होगा, एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक स्केच और एक आपका क्या है ब्लैक पेन। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी के लिए लिखने जाना है। अब आपको भैया पेपर में कुछ नहीं पता है, 4 तरह के प्रश्न होते हैं पेपर में, आप कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर डालेंगे ब्लैक स्केच से, प्रश्नोत्तर नंबर 1। उसके बाद में क्या है अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहला जो आपका शुरुआत होता है जो पेपर का, वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से होता है। कितने प्रश्नों से? बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ये आपकी समाज शास्त्र में 10 प्रश्न होते हैं, एक नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। अब देखिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर नहीं पता है, तब आप उस सिचुएशन में करेंगे क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, उस सिचुएशन में 2-3 क्या है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसे आप फॉलो करके 10 में से आप क्या है 10 में से बिल्कुल सही नहीं जाता तो 7 या 8 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सही जाएंगे ही जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपको देखना है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि जहाँ पर देखिए जहाँ पर उपयुक्त सभी पूछा जाए, समझ लीजिए वो ट्रिक इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है। यहाँ पर 3 आपके विकल्प जो है एक प्रकार से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका यहाँ पर दिया हुआ है डी यानी घ नंबर कि उपयुक्त सभी। तो क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है? उपयुक्त सभी है, तो वहाँ पर वो टिक लगा दीजिए। आपको नहीं पता है तो उपयुक्त सभी हो गया, इनमें से सभी, इनमें से नहीं, तो ये सारी जो ट्रिक है स्टूडेंट, इनमें से सभी, इनमें से नहीं, या कोई भी नहीं, या ये सभी, इस तरह से। तो जितने भी आपके ये सारे बनते हैं, समझ लीजिए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वहीं पर आपको टिक लगा देना है जब ये पूछा जाए। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, काफ़ी बार जो आपका होता है समाज शास्त्र में आपका जो राइट आंसर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो ए क्या होता है, ए सबसे ज़्यादा सही होता है। लगभग जो आपका ए सही होता है 5 से 6 क्वेश्चन। जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में देखिए 2 हो गया, तो उसके बाद में देखिए दूसरा भी होगा, ये देखिए कितना 3 बार ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 बार ये हो गया, और घा नंबर यानी गा नंबर वाला ये भी। तो ये जो 3 तरह के होते हैं, देखिए ए, बी और सी, जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं का, खा, गा के अनुसार, तो ये सबसे ज़्यादा सही होता है। अब आपको यहाँ पर टिक लगा दे रहा है, लेकिन मैंने बताया क्या कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको किस तरह से हल करना है, इसको आपको इस तरह से हल करना है जैसा कि ये सभी दिया हुआ है, इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी ट्रिक जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगा लेंगे तो 10 में से ज़्यादातर आपका कितना है 7 या 8 तो सही जाएगा ही जाएगा। आपका कुछ भी नहीं पता लेकिन करना है। काफ़ी स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना रहिए। देखिए कॉपी की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है, इसको आप जरूर कीजिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दे रहा है। एक नंबर आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्टूडेंट, आप अधिकतम जब आप ट्रिक लगाते हैं, जो आप टिक लगाते हैं, जैसा कि अब आपको नहीं पता है कि ये भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया, आपको नहीं पता है, तो आप जब अपने मन से ट्रिक लगाएंगे तो काफ़ी बार सही हो जाता है। क्या है, जब आप अपने मन से ट्रिक लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्रिक लगाइए और उसको कॉपी में लिखिए। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चे ने लिखा है, नहीं तो आप छोड़ देंगे तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? क्योंकि वो कॉपी की शुरुआत यहीं से जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी कुछ तरह से लिखी है। अब एग्जामिनर को भैया ये नहीं आपको बता रहा है कि हमने कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आपको ये दिखलाना है कि हमें क्वेश्चन का आंसर पूरा मालूम है और हम सही से कॉपी लिखेंगे। तो समझ में आ गया।
ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, इसका हमने जुगाड़ बता दिया कि किस तरह से हल करना है। अब आपका आगे आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमने पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न इसका बता दिया, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न का आंसर आपका कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का। पहला पूछा गया कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। अब इसका ट्रिक से किस तरह से हम लगाएंगे, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए उपनिवेशवाद क्या है। और राइटिंग में स्टूडेंट, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर जो होता है वो क्या देखता है, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो देखता है आपकी राइटिंग देखती है और आपकी लिखावट देखता है, जो आपने किस तरह से कॉपी को प्रेजेंट किया है, लिखने का तरीका क्या है आपको कॉपी का, वो एग्जामिनर देखता है और फुल मार्क्स दे देता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने लिखा कितने गजब से है। देखिए एक बच्चे से हमने कॉपी लिखवाया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा से हमने लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हमने अंडरलाइन कर दिया है। फिर यहाँ पर लिखा है कि जैसे गा नंबर सही है तो हमने लिख दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, फिर यहाँ पर लिख दिया है। तो थोड़ा गैप भी है और एग्जामिनर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, अब हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। तो अब इसका आंसर कैसे देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है, 10 प्रश्न पूछा गया है ये, और ये भी करना इंपॉर्टेंट है। तब आप उस सिचुएशन में करेंगे क्या, सबसे पहले आपको उपनिवेशवाद क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए, और ये कॉपी में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जामिनर को पता हो जाए कि यहाँ से आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत की है, ताकि 3 नंबर वो देकर आगे बढ़ जाए। नहीं तो 1 2 नंबर वो बढ़कर आगे चला जाएगा और वहाँ पर आपका नंबर जो है कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है प्रश्नोत्तर संख्या डालना है 11 नंबर। उसके बाद में क्या है, उपनिवेशवाद के बारे में पूछा गया है। तो समाजशास्त्र आपने 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता दूँ। तो उपनिवेशवाद जो होता है कि आधुनिक इतिहास में, जो आधुनिक इतिहास में 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ, क्या प्रारंभ हुआ था, और 1947 में प्राप्त जो भारतीय स्वतंत्रता को औपनिवेशिक काल, ब्रैकेट में देखिए मोटे क्या है तौर पर 1800 से 1947 तक लगभग 150 वर्ष के बीच स्वाभाविक विभाजक रहे उपनिवेशवाद। अब ये उपनिवेशवाद का एक प्रकार से परिभाषा समझ लीजिए स्टूडेंट, ये एक प्रकार से परिभाषा है उपनिवेशवाद का, समझ लीजिए। अब देखिए उपनिवेशवाद का एक अपने ट्रिक से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल गया, क्या है कीवर्ड आपको मिल गया कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, लिंग अनुपात किसे कहते हैं, आपने जियोग्राफी में पढ़ा ही होगा। क्या है, जियोग्राफी में आपने लिंग अनुपात को पढ़ा होगा कि प्रति क्या है 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियां, जैसे 943 हो गई, 944, 942 स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। अब मैं दिखा दूं आपको स्टूडेंट इसका आंसर किस तरह से दे रहा है, ताकि जो सारा डाउट है वो आपका क्लियर में कर सकूं और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लेकर आ सके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर हमने 12 डाला हुआ है और ये हर एक कॉपी के पेज में ये स्टूडेंट, ये जो डंडी है, ये डंडी खींचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, कॉपी की आपके एक प्रकार से जो है सीरियल वाइज कॉपी लिखते चले जाते हैं। राइटिंग में लिखे स्टूडेंट और आपको कुछ भी नहीं पता है, कमजोर छात्र जो है आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उनको मैं पूरी जानकारी दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो है अति लघु उत्तरीय का प्रश्न नहीं पता तो आपको कीवर्ड के साथ में पढ़ना है, जैसा कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। इसका जो आपको शब्द का आंसर है, यानी कितने शब्दों में दे रहा है मैं बता दूं, उतने ही शब्दों में आप देंगे और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, 3 नंबर। यहाँ पर देखिए 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में दे रहा है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको कितने नंबर देगा, 3 नंबर देगा। तो 25 शब्दों में लिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिंग अनुपात, तो इसका परिभाषा देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। अब इसको भारत में लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, आपने भूगोल को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए भारत में लिंग अनुपात, ये देखिए हमने हाईलाइट कर दिया है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा, ये देखिए बटा है पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। बस आपको इतना ही कर देना है, आपका ये प्रश्न बन गया। लिंग अनुपात इस सूत्र से मापा जाता है, पुरुष बटा स्त्रियों जनसंख्या गुणा 1000। अब बस आपको इतना ही कर देना है, आपको 3 नंबर जो है स्टूडेंट बिल्कुल फिक्स है, करना कुछ भी नहीं है, बस आपको दिमाग थोड़ा लगाना है और आपने पढ़ा हो तो आपके लिए तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट के बारे में सभी पता होगा, जनसंख्या किसे कहते हैं सभी को पता होगा। जनसंख्या भारत की सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस स्थान पर है भारत, सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या किसका है,
या किस राज्य का है? सबसे अधिक विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो वो चीन है। भारत है दूसरे नंबर पर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, तो आपको भी इसके बारे में पता होगा। जनसंख्या होता है कि किसी देश की जनसंख्या में कमी क्या है, कमी होती है, और मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर में, लेकिन जब जीवन का प्रत्याशा अधिक हो जाए तो जनसंख्या विस्फोट का वो रूप धारण कर लेती है। तो यही सब जनसंख्या विस्फोट होता है। अब ये आपको अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न पता हो गया। अब आप क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं। कहाँ पर घबरा जाते हैं कि भैया पेपर कुछ नहीं पता है। अब हम करेंगे क्या? पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो भैया घबराना नहीं है। घबराएंगे तो आपका वहीं पर सारा काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कहा गया है जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है भैया हमें अच्छे अंक लाना, 90% मार्क्स लाना, 95% मार्क्स लाना, तो उसको आपको करना है। जब ठाना है तो भैया करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस को आप बनाकर भी लिख सकते हैं। समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि चाहे समाज से रिलेटेड है, हमारे समाज से, हमारे आसपास के चीज़ों से रिलेटेड है। हमारे समाज में क्या किस तरह से घटनाएं घटित होती है, उस तरह से आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक भी नंबर आपको कटेगा नहीं, मेरी गारंटी स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। अब जैसे जनजातियों की अर्जित विशेषताएं क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद के बारे में भी आपको पता है। संस्कृतिकरण, जैसे हमारी समाज की संस्कृति का करण क्या है? हरित क्रांति तो आपको पता ही होगा हरित क्रांति के बारे में, कि हरित क्रांति जो है सबसे ज़्यादा पंजाब, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्यों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रही। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव भी आपको बता दें कि खाद्य से रिलेटेड होते हैं इनके नकारात्मक प्रभाव। और औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता, यानी जो औद्योगिक समाज के क्षेत्र में आपको पता ही हो गया किससे रिलेटेड है। वर्ग आधारित आंदोलन, वर्ग आधारित आंदोलन के बारे में भी पता होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको यदि आप बनाकर भी लिख देंगे तो आपका जो है नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। 30 नंबर में से 28 नंबर तो स्टूडेंट बिल्कुल पक्का है, ये समझ लीजिए। आपका क्या है, 30 दहिया में 30 नंबर में से 28 नंबर आप फिक्स कर लीजिए यदि आपको कुछ भी नहीं आता, और बनाकर जब लिखेंगे। और स्टूडेंट छोड़ना एक भी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, छोड़ेंगे तो वहीं पर आपका गड़बड़ा जाएगा सारा काम। आपको ये क्या है, 3 घंटे में पेपर को हल करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। क्वेश्चन नहीं आता है बनाकर लिख दीजिए, जो आता है वो लिख दीजिए, लेकिन गाना, गाली, उसके बाद में शायरी, दुख भरी बातें, ये बिल्कुल भी मत लिखिएगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जामिनर पूरी कॉपी को क्या है, चेक करता है। किस तरह से चेक करता है वो देखेगा। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन सही है, मैं दिखा दूँ आपको। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आपका देखेगा एग्जामिनर, ये देखेगा कि हाँ भैया ये सही है, हाँ ये 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पर देखेगा, हाँ प्रश्नोत्तर नंबर 14, ये बार देखिए जनजातियों के आधार पर, हाँ ये ठीक है, ये ली 3 नंबर। तो देखिए इसको क्या है, पर डे जो एग्जामिनर को 40 से 50 कापियाँ चेक करनी होती है। तो भैया उसको इतना टाइम नहीं है कि आपके एक कॉपी में वो आधा घंटा 20 मिनट दे सके। वो क्या है, 5 मिनट में एक कॉपी को चेक करके आगे बढ़ा दिया जाता है, उसकी नंबर काउंटिंग होने लगती है। तो आपको राइटिंग में लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर को डाउट ना होना पाए कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमें नहीं पता है, हमने लिखा है इसका आंसर। जब डाउट नहीं होगा तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर करेंगे। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर में दिखा दूं आपको, करना क्या है। ये देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। हमने कॉपी में लिखकर बताया हुआ आपको, और एक वीडियो हमारा जल्द ही हमने बना दिया है जिसमें हमने कॉपी को लिखना बताया। नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जिसका आपको क्या है, एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है, और ये भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर नहीं पता है, तब आप क्या करेंगी। उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, जैसे कि भारत की जनजातियों की समस्याएं के बारे में बताइए। जनजाति जैसे अनुसूचित जनजाति, फिर उसके बाद में क्या है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। तो ये सारी चीज़ें के बारे में, जनजातियों के बारे में, उनकी समस्याएं के बारे में, कि मुख्य रूप से उनकी समस्याएं क्या है। समस्याएं क्या होती है ये देखिए, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। तो ये सारी चीज़ें आप, जैसे धार्मिक समस्याएं के बारे में बता दिए कि धर्म से जादू टोना, इस पर विशेष महत्व इन लोगों को दिया जाता है। इनका एक प्रकार से नीच जात भी कहा जाता है जो अनुसूचित जाति, उनके बारे में। आर्थिक समस्याएं वर्तमान समय में भूमि तथा वन कानून भारतीय जनजातियों के लिए बहुत कठोर होती है, इनके बारे में। सामाजिक समस्याएं में देखिए, सामाजिक संगठन की समरूपता सर्व विभाजन से समाप्त हो चुकी, इससे निम्नलिखित कारण है। तो ये सरकार जो आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको भी आप बनाकर एक प्रकार से क्या है,
हेडिंग के साथ में लिखिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए हेडिंग के साथ में हमने लिखा हुआ हूँ और यहाँ पर एग्जामिनर जो है आपको 6 नंबर बिल्कुल फिक्स कर देगा। क्या है, 6 नंबर बिल्कुल आराम से दे देगा। वहाँ पर कोई भी डाउट नहीं करेगा कि मैं इस बच्चे को 6 नंबर दूँ या ना दूँ। यहाँ पर जब आप ये ट्रिक लगाएंगे आपको क्या करना है, जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया कि भारत में जनजातियों की समस्याएं पर प्रकाश डालिए, तो आपको 2-3 प्रकाश के बारे में जैसे हेडिंग लिख दीजिए, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ग्रामीण समस्याएं, उसके बाद में क्या है परिवार समस्याएं, उसके बाद में क्या है समाज समस्याएं। तो ये सारी जो समस्या है जो एक पॉइंट बन जाता है, और जब पॉइंट बन जाएगा तो उसी के हिसाब से आपके माइंड में जो क्वेश्चंस का आंसर है वो फ्लो करने लगेगा, उसका आंसर आपको सामने आ जाएगा और कॉपी में आप लिखते चले जाएंगी। तो ये भी हो गया। और इसमें भी आपको पॉइंट पकड़ना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए भारत में जनजातियाँ जैसे अनुसूचित जनजातियाँ, सूचित क्या है अनुसूचित जाति, इनके बारे में, प्रभु जात, पंचायती राज, और उसके बाद में क्या है विषमता। तो समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने बताया आपको स्टूडेंट, कि इसमें समाज से ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन शामिल रहेंगे, इसमें बाहरी क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। अब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया था आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी यही आपको अप्लाई करना है, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी विस्तृत उत्तरीय, इसमें भी आपको करना है, क्योंकि इसका जो प्रश्न का सीमा है दीर्घ उत्तरीय का 150 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। जैसा कि मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका दीर्घ उत्तरीय का अथवा लगकर प्रश्न पूछा गया है, और इसका देखिए 150 शब्दों में पूछा गया था, तो ज़्यादा बड़े में हमने प्रेजेंट नहीं किया है, छोटे में ही हमने लिख दिया है यहाँ तक। ये देखिए 150 शब्दों में इतना हो गया, आपने 2 पेज में लिख दिया, 150 शब्दों कंप्लीट है। आपको जो एग्जामिनर 8 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? इतना ही आपको करना है, काफ़ी कुछ समझते हैं। बस आपको क्या है, जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपको बनाकर लिखना आता है कि सामाजिक शोध क्या है, इसके बारे में इसका आंसर आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप जब बनाकर लिखेंगे तो इसका दिमाग में ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन का आंसर बनता चले जाएगा और आप लिखते चले जाएंगे। 150 शब्द कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। बस आपको क्या है, क्वेश्चन को पहचानने की तरीका मालूम होना चाहिए, और एक प्रकार से आपको पॉइंट, यानी एक प्रकार से आप जब आप उसको कीवर्ड को पकड़ेंगे, जैसे परियोजना के बारे में, जैसे नगर निगम परियोजना, उसके बाद में क्या है नगर निगम परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। तो ये सारी जो परियोजना है इनके बारे में जब आप टिप्पणी करके लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ही आपको मिलेगा, छोड़ना एक भी नहीं रहे। अब जब आप छोड़ देंगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, 8 नंबर का है, तो 7 नंबर तो एग्जामिनर देगा ही देगा। आपको वहाँ पर नहीं आता था, और जब आप छोड़ देंगे तो ये भी आप 7 नंबर जो है गंवा देंगे। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। सारे को जब आप अटेंड करेंगे तो जहाँ पर आपका स्टूडेंट 100 नंबर का क्या है पेपर कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर आपको क्या है 90 नंबर, 85 नंबर तो आपका उस सब्जेक्ट में फिक्स ही है, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है, ये गारंटी है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने बता दिया आपको कि समाज शास्त्र के पेपर में जब कुछ भी ना आए तो बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का आंसर किस तरह से देना है। कमजोर छात्र आज की इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि क्या क्या हमने इस वीडियो में सारी चीजें बताए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।